हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी। चलिए हम लोग 5-6 क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस के लगाते हैं। विश्वास करिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, केवल 10 मिनट देख लीजिए और सारे आप लोग के पेडिग्री एनालिसिस ये कर लिया आपने सेशन, तो कैसी भी वहाँ आएगी आप क्रैक कर लोगे। गिवन जो इज द पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट। तो एक जेनेटिक ट्रेट की ये पेडिग्री है। कह रहा जी कैसा है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो एक बिल्कुल ये तरीका मान लीजिए, जैसे ही पेडिग्री आपके पास आए आप देखिए कि ये एक जनरेशन हो गई हस्बैंड वाइफ, ये एक जनरेशन हो गई और ये तीसरी जनरेशन हो गई। अगर तीनों जनरेशन 4 जनरेशन जो भी पेडिग्री है हर जनरेशन में डिजीज़ हो तो वो डोमिनेंट का ट्रेट होगा। और अगर किसी भी जनरेशन में भले इन हस्बैंड वाइफ में भले इन हस्बैंड वाइफ में कहीं पे भी ऐसा कपल हो जो डिजीज़ ना दिखा रहा हो और नीचे प्रोजेनी डिजीज़ दिखा रहा हो तो वो रिसेसिव ट्रेट होता है। बिल्कुल पेडिग्री देखते ही विद इन अ सेकेंड आपने डिसीजन ले लेना। तो ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। वाई लिंक्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल में होता नहीं, तो वाई होने का कोई तुक नहीं क्योंकि फीमेल में डिजीज़ है। तो दो हमारे ऑप्शन रिसेसिव एक्स लिंक डिस्कार्ड हो गए, वाई लिंक डिस्कार्ड हो गया। रिसेसिव एक्स लिंक ये इसलिए भी नहीं हो सकता कि ये मदर जो इनकी है इसमें अगर डिजीज़ है तो ये रिसेसिव एक्स लिंक में तभी डिजीज़ दिखाएगी जब दोनों क्रोमोसोम पे उसके डिफेक्टिव एलील हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, तभी यहाँ पे डिजीज़ होगी। रिसेसिव एक्स लिंक केस की बात कर रहा हूँ जो कि ये है नहीं। अगर ये होता तो यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव एलील होते और जैसे ही यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव एलील होते तो ये सन में भी डिजीज़ आ जाती, क्योंकि एक तो सन को एक्स मदर ने देना ही देना। ठीक है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव का केस नहीं है। जैसा कि मैंने बोला विद इन अ सेकेंड आपने पेडिग्री देख के डिसीजन ले लिया कि ये कैसी पेडिग्री है, ये हमारी डोमिनेंट की है। अब डोमिनेंट में ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। ये एक्स लिंक डोमिनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये फादर इसको अपना एक्स देगा ही देगा। अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होती तो इस डॉटर पे भी डिजीज़ होती, इस डॉटर पे डिजीज़ नहीं है। इट मीन्स ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में इस पर एक डिफेक्टिव एलील दे दीजिए, इस पे आ गया, इस पे आ गया, और इससे चांस की बात है वाया एग इस वाले सन में गया और इस वाली डॉटर में भी गया, लेकिन इस सन को इसने अपना रिसेसिव वाला एलील कंट्रीब्यूट किया एक्स से और इसको भी रिसेसिव वाला, तो ये बच गए बच्चे इसके। ठीक है, तो ये कैसी डिजीज़ है, ये हमारी कैसी एडवाइस डिजीज़ बताओ। अभी डिस्कशन किया कि हाँ कि ये हमारी एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। एक्स लिंक डोमिनेंट होती तो यहाँ पे भी डिजीज़ होती, ये हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आगे कह रहा है व्हाट डज द पेडिग्री चार्ट शो, ये जो दूसरे वाला है ये कौन सी ये डिजीज़ है। तो देखिए तुरंत ही यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है। इट मीन से कैसी है, रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब रिसेसिव डिसऑर्डर है, अब ये रिसेसिव ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, जब बात ये उठती है कि ये रिसेसिव ऑटोसोमल है कि ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। ये रिसेसिव हमारा एक्स लिंक का ट्रेट है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये रिसेसिव ऑटोसोमल के हिसाब से भी मैं इसको बना दूंगा पेडिग्री को, लेकिन जो बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं फैमिली में पेडिग्री क्रैक करने के लिए, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि बाहर से जो आ रहा है वो डिफेक्टिव एलील नहीं ला रहा। ये अज्यूम करके हम लोग पेडिग्री क्रैक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आया ये बाहर से डिफेक्टिव एलील नहीं लाया। अब इसको आप हमें दे दीजिए एक डिफेक्टिव एलील कैरियर है हीमोफीलिया के लिए, उससे ये वाले सन में आ गया डिफेक्टिव एलील, यहाँ डिजीज शो हो गई, लेकिन इस वाले सन में नॉर्मल एलील आया, ये बच गया। तो इसको भी आपको ये डिफेक्टिव एलील इससे मदर से अपनी इस वाली डॉटर को मिला है, तो ये भी हमारी, क्योंकि फादर से तो नॉर्मल मिला, कैरियर है। अब इस वाले सन में इसका डिफेक्टिव एलील आ गया और इसका काउंटर पार्ट है वाई जो इसको फादर ने दिया है, तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो गई, क्योंकि सिंगल एक्स कैरिंग द रिसेसिव एलील इस मेल के केस में डिजीज़ शो कर देता है क्योंकि उसका काउंटर पार्ट वाई है। ठीक है जी, तो ये कैसी हो गई डिजीज़, ये हमारी इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव की हो गई। चलिए आगे चलें, लॉजिक समझते चलिए। तीसरे पे आइए। तीसरा कह रहा है ना डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट है। तो देखिए अगर इस पर दोनों ही हम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट दे देंगे तो इस बच्चे पे भी डिजीज़ आ जाएगी। इसका ये जेनेटिक मदर का जेनेटिक जो जेनेटिक मेकअप है मदर का वो ये है, और फादर को हम डोमिनेंट एलील दे नहीं सकते वरना यहाँ डिजीज शो हो जाती। इस पर एक आ गया डिफेक्टिव एलील मदर से, इससे नॉर्मल, इस पर भी डिफेक्टिव एलील आ गया नॉर्मल, और इस पे दोनों के ये आ गए।
तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मदर की आपकी मदर को ये दे दीजिए डोमिनेंट ऑटोसोमल, डोमिनेंट ऑटोसोमल मदर को हमें देना पड़ेगा ये, और फादर को ये वाला है फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है जी, मदर का ये जेनेटिक मेकअप है, फादर का ये जेनेटिक मेकअप है, हमारी पेडिग्री फुलफिल हो जाएगी। 5 मिनट हो गए, 3 आपकी पेडिग्री क्रैक कर दी विद लॉजिक के। चौथे पे आइए, इन दिस पेडिग्री द अनअफेक्टेड इन पर्सन्स आर होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील जो है देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट लोअर केस अल्फ़ाबेट से, इस मीन्स कि ये रिसेसिव एलील जो है वो रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ नहीं कैरी हो रही, डोमिनेंट एलील की वजह से कैरी हो रही है। तो यहाँ पे ये रिसेसिव एलील है इसके पास, तभी ये डिजीज़ नहीं दिखा रहा। होमोजाइगस कंडीशन कह रहा है, जिन इंडिविजुअल की है वो डिजीज़ नहीं दिखा रहे। इसको आप दे दीजिए एक डिफेक्टिव एक नॉर्मल, क्योंकि ये बच्चा बच रहा है। तो इसमें आ जाएगा एक डिफेक्टिव, इसमें आ जाएगा एक डिफेक्टिव। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो हमारा सीन बन रहा है 6 और 7, नीचे डिजीज़ आ गई, इट मीन्स यहाँ पे डिजीज़ होनी चाहिए। पढ़ लेते हैं, कह रहा है फॉल्टी है, पेडिग्री ये फॉल्टी है। कंडीशन ये बता दी कि ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, उसने इंडिकेट कर दिया। अब कह रहा है कि ये पेडिग्री फॉल्टी है। क्यों फॉल्टी है? इट शोज बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड। तो दोनों मेल और फीमेल में अगर डोमिनेंट एलील आएगा इफेक्टिव हो जाएंगे, इसलिए फॉल्टी नहीं कह सकते। आइदर 6 और 7 शुड हैव डिजीज इफ वन ऑफ द प्रोजेनी शो डिजीज। यहाँ पे डिजीज आ रही है तो ये इन दोनों में से एक को डिजीज दिखानी चाहिए थी, तभी डिजीज नीचे आती, क्योंकि डोमिनेंट का ट्रेट है। बात समझ में आई? फिर से समझो, वो कह रहा है जी ये नॉर्मल एलील है, तो जिन इंडिविजुअल में ये है होमोजाइगस कंडीशन वो डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नॉर्मल है। यहाँ पे आप डोमिनेंट का ये दे दीजिए। अब नीचे इन दोनों में डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, तो मैंने बोला वो रिसेसिव का केस होता। यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया कि डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ है। तो यहाँ पे डिजीज़ कोई भी नहीं दिखा रहा, नीचे डिजीज़ दिखा रहा, इस वजह से ये फॉल्टी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइदर 6 और 7 शुड हैव डिजीज इफ वन ऑफ द प्रोजेनी शोन डिजीज। अच्छा 8 और 9 पे देखिए, एटलीस्ट 8 और 9 शुड हैव डिजीज। इसमें 8 और 9 पे कह रहा है डिजीज आनी चाहिए। अरे कैसे आनी चाहिए भाई? ये सीन है इन दोनों का, तो यहाँ पे बच गए ये दोनों इस सीन की वजह से, होमोजाइगस होमोजाइगस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 7 पे डिजीज होनी चाहिए। चलिए 4, अब आपको एक पेडिग्री और कराऊँ, आपका हो जाएगा काम पूरा, आप आराम से अपना कराओगे। स्टडी द पेडिग्री और डज इट शो। देखिए छूटते ही आपने क्या जाना कि ये रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि यहाँ डिजीज नहीं, यहाँ डिजीज नहीं, ये रिसेसिव का ट्रेट है। और रिसेसिव में कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज आ गई। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो ये डॉटर तभी डिजीज दिखाती जब उसके फादर के पास डिफेक्टिव एलील एक्स पे होता, तो यहाँ पे भी डिजीज होती। इट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। विद इन अ सेकेंड पेडिग्री क्रैक। चलिए आगे, अब इस पे आइए, ये वाला सीन दाबो पेडिग्री। ये पेडिग्री किस चीज़ की हो सकती है? छठे पे आइए, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे डिजीज। इट मीन्स रिसेसिव का केस है। और रिसेसिव के केस में कैसे? ये भैया हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यहाँ पे सिंगल एलील कैरी कर रहा, डिजीज हो गई, मदर में आ गया, मदर कैरियर बन गई, मदर ने डिजीज नहीं दिखाई लेकिन कैरियर बन गई। ठीक है, अब मदर से जैसे ही वो डिफेक्टिव एलील सन को आया, सन ने डिजीज दिखा दी। इसी तरह से ये वाली मदर, ये भी कैरियर बन गई, और इसके पास नॉर्मल एक्स इसकी मदर से आया, कैरियर है। और जैसे ही उसने सन को अपना, ये वाला चांस की बात है एग से, ये वाला वो मैटर ऑफ चांस है। अगर ये वाला आता तो यहाँ डिजीज़ ना होती, अगर ये वाला एक्स आता, ये वाला एक्स आया, यहाँ डिजीज हो गई। तो एक ऐसी डिजीज़ है, कैसा हो सकता है? ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हो सकता है, वही है ऑटोसोमल रिसेसिव। इसलिए एक तो देखिए केवल मेल डिजीज़ दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑटोसोमल रिसेसिव में नीचे डिजीज़ तभी आएगी जब ये ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आ रहा, मेरे पिया घर आया, दामाद शादी करके आया, दामाद भी डिफेक्टिव एलील लाए तो डिजीज़ नीचे आएगी, और यहाँ बहू भी डिफेक्टिव एलील लाए तो डिजीज़ नीचे आएगी। मैंने आपसे बोला कि पेडिग्री में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो फैमिली में आ रहे हैं वो नॉर्मल बंदे आ रहे हैं। ठीक, तो ये 6 आपके लगवा दी पेडिग्री 10 मिनट के अंदर। इससे टफ पेडिग्री आपको नहीं आएगी लॉजिक के साथ। ओके, प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।